जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ है। नाइन्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी सी आर गिवन। ठीक है, तो आइए इसका एरिया हम लोग निकालते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, तो नाइन्थ क्वेश्चन में सबसे पहले अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं रफली डायग्राम से, तो ये मेरा वेक्टर ए बी सी पॉइंट हो गया और इनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो है दिए हुए 1 1 2 और ये मेरा दिया हुआ 2 3 5 और ये मुझे दिया है 1 5 5। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सबसे पहले इसके सापेक्ष मैं एक पोजीशन वेक्टर मानता हूं जो कि ओरिजिन से इनकी दूरी है इस टाइप से कि यहाँ से इस O का, यहाँ से इस O का, फिर B पॉइंट का O से, फिर C पॉइंट का O से। ठीक है, वैल्यू तो OA वेक्टर मेरा क्या आ जाएगा, दिस इज x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 i j कैप लग जाते हैं, आपको फॉर्मूला याद होगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा मेरे पास i प्लस जे प्लस 2k, फिर उसके बाद मैं वो भी निकालूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 2 माइनस 0 i 3 माइनस 0 j 5 माइनस 0 k। तो ये क्या हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k। फिर OB के बाद OC मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास i प्लस 5j प्लस 5k, ये हो जाएगा। तो AB का मान क्या हो गया मेरे पास, AB हो गया मेरे पास OB माइनस OA, ये हो गया मेरे पास। तो OB मेरा क्या है, दिस इज 2i प्लस 3j प्लस 5k माइनस OA क्या है मेरा i प्लस j प्लस 2k। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2i माइनस i क्या होगा, i होगा, 3j माइनस j क्या होगा, 2j होगा, 5k माइनस 2k क्या होगा, 3k होगा। तो i प्लस 2j प्लस 3k मेरा वैल्यू आ गया। ये तो हो गया मेरा ए बी वेक्टर। उसी तरीके से जब ए बी वेक्टर आ गया तो मुझको जो है नेक्स्ट वेक्टर ए सी निकाल लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ सी मेरा क्या है, आई प्लस 5j प्लस 5k माइनस ओ ए मेरा है आई प्लस जे प्लस 2k। तो ये हो जाएगा आई माइनस आई, दिस इज 0i, 5 माइनस जे यानी 4j, 5k माइनस 2k, तो ये हो जाएगा प्लस 3k। ये हो गया मेरा ए सी वेक्टर। अब मुझे जो है कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी सी, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, तो दिस इज हाफ, यहाँ मैं लिखूँगा आई जे के। यहाँ मुझको दिया हुआ है ए बी की वैल्यू 1 2 3 और AC की वैल्यू दी हुई है 0 4 3, दिस इज 0 4 3। इसको मैं अगर आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा हाफ, इसके बाद मैं ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर लूँगा तो ये हो जाएगा i 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12 और माइनस j, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0 और प्लस k, ये हो जाएगा 4 माइनस 0। इसको आगे मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई 6 माइनस 12 माइनस 6i और ये माइनस 3j प्लस 4k। अब इस 2 से मैं अगर डिवाइड करूं इनको तो इनका मैग्नीट्यूड, चूँकि इनका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना होगा। ये तो वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी है, इसका मैग्नीट्यूड ये क्या आया है, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी आया है। इसका मैग्नीट्यूड देखिए, ये मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसके मैग्नीट्यूड के लिए मैं ऊपर से ये लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको याद रहे कि इसका मैग्नीट्यूड भी हमें निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड भी हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा हाफ क्रॉस अंडर रूट 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास हाफ अंडर रूट 36 और 9, 36 9 45 45 और 16 61। तो यही मेरा अंडर रूट 61/2 स्क्वायर यूनिट्स आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 9th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 9th के बाद देखिए 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है।
10th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ए बी। आपको एडजेसेंट साइड्स दिए हुए हैं। तो 10th क्वेश्चन, सपोज कीजिए कि मेरा एक ये पैरेललोग्राम है, रफली डायग्राम में बना रहा हूँ, और इसके एडजेसेंट साइड्स एक वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, ये मेरा पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर ए मुझको गिवन में है जो कि i माइनस जे प्लस 3k है, और वेक्टर बी मुझको गिवन में है ये 2i माइनस 7j प्लस k है, ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा मेरे पास i j k। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये 1 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 3 हो गया, और यहाँ से देखूँ तो 2 माइनस 7 1, 2 माइनस 7 1 हो गया। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा i दिस इज़ माइनस 1 प्लस 21, फिर ये माइनस j हो गया तो ये 1 माइनस 6, ठीक है। और फिर आगे बढ़ता हूँ मैं तो ये प्लस k, तो ये हो जाएगा माइनस 7 प्लस 2, तो ये हो जाएगा मेरा 20i, और ये हो जाएगा प्लस 5j, और ये हो जाएगा माइनस 5k। तो इस टाइप से मेरा ये a क्रॉस b आ गया। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू होता है इसका फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे अंडर रूट से हम लोग, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो 25 25 50 50 और 400, तो 450 आ गया। 450 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 15 इंटू 15 यानी 225 गुणे 2, तो 225 का यानी 15, 15 बाहर आ जाएगा, 15√2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 10th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 10th के बाद देखिए मेरा 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11th क्वेश्चन कह रहा है लेट द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 3 and magnitude of b equal to √2/3, then vector a cross vector b is a unit vector if the angle between vector a and vector b is। तो एंगल वेक्टर a और वेक्टर b के बीच क्या बनेगा? तो यहाँ पर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, दिस इज कॉस थीटा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मेरा हो जाएगा सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिस इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा √2/3, और ये हो जाएगा मेरे पास कॉस थीटा। तो ये 3 3 गया, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है चूँकि ये क्या है एक यूनिट वेक्टर है, इज़ अ यूनिट वेक्टर इफ़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या हो, तो एंगल बिटवीन ए और बी क्या होगा? तो मैं क्या करता हूँ, इतना तो मेरा आ गया, सॉरी ये साइन थीटा होता है, मैं गलत लिख रहा हूँ, ये साइन थीटा होता है, दिस इज ब्लंडर मिस्टेक, सॉरी इसके लिए। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी मेरा वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी साइन थीटा हो गया। अब चूंकि इसका भी मैग्नीट्यूड लूँगा तभी तो मुझे मिलेगा 1, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी क्या है 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी क्या है 1 है, ये गिवन में है। तो मैं क्या करता हूँ मैग्नीट्यूड मैं इसका भी लूँगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू दिस इज √2 और साइन थीटा, ओके। तो मैग्नीट्यूड मैंने इसका भी निकाल लिया, तो ये तो 1 हो गया और ये √2 अपॉन में आ गया, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये 1/√2 किसकी वैल्यू होती है π/4 की, तो ये साइन π/4, तो थीटा इक्वल टू π/4 आ गया। तो इस टाइप से मेरा ये 11th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 11th के बाद देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्या कह रहा है। 12th क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ए बी सी एंड डी विद पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन रेस्पेक्टिवली एज। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा। तो आइए इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 12th क्वेश्चन में मान लिया कि ये मेरा रेक्टेंगल है ए बी सी डी और ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है 0 0 0। अब मुझको ये पोजीशन वेक्टर ए के सापेक्ष में मुझको ओ ए का मान दिया हुआ है, दैट इज़ ओ ए की वैल्यू मुझको दी हुई है वेक्टर के फॉर्म में -i + ½ j + 4k। फिर ओ भी मुझको दिया हुआ है i + ½ j + 4k
और उसके बाद मुझको OC दिया हुआ है I माइनस हाफ J प्लस 4K और OD मुझको दिया हुआ है माइनस I माइनस हाफ J प्लस 4K, ये मुझको दिया हुआ है। तो मैं अगर निकालूं AB तो AB हो जाएगा OB माइनस OA। तो OB माइनस OA अगर मैं निकालूं तो OB क्या है मेरा I प्लस हाफ J प्लस 4K माइनस OA मेरा क्या है, दिस इज माइनस I प्लस हाफ J प्लस 4K। तो इसको मैं सॉल्व करूं अगर I प्लस हाफ J प्लस 4K माइनस माइनस प्लस I माइनस हाफ J माइनस 4K हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, I प्लस I हो गया 2I। ओके, तो इस टाइप से मेरा ये AB वेक्टर जो है 2I आ चुका है। उसी तरीके से और J की वैल्यू अगर देखूं मैं तो क्या J की वैल्यू कुछ आ रही है, किसकी सब कट गया, तो यहाँ पे तो सब कट गया। ठीक है, अब AB के बाद अगर AC निकालें तो ये होगा OC माइनस OA और OC की वैल्यू मुझको दी हुई है I माइनस हाफ J प्लस 4K माइनस OA की वैल्यू मुझको दी हुई है माइनस I प्लस हाफ J प्लस 4K। तो I माइनस हाफ J प्लस 4K माइनस माइनस प्लस I माइनस हाफ J माइनस 4K। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4K और माइनस 4K गया काम से, और इधर से ये आ जाएगा I और I 2I माइनस J हो जाएगा यूनिट वेक्टर में। ठीक है, तो 2I माइनस J हो गया। तो AB क्रॉस AC अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा IJK। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास I का कोफिशिएंट क्या है 2, J और K 0 0 है यहाँ पर। AC में देखें तो I का कोफिशिएंट है 2, J का कोफिशिएंट है -1, K का है 0। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा I और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 0 माइनस J, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 0 माइनस 0, फिर प्लस K, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो -2 माइनस 0। तो ये हो जाएगा मेरे पास -2K। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ AC, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट -2 का स्क्वायर और IJ तो इसमें सब 0 है, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 यानी 2, तो 2 स्क्वायर यूनिट जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो 12th का ऑप्शन जो है कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, C ऑप्शन करेक्ट है, और 11th में कौन सा मिल रहा था π/4 B ऑप्शन करेक्ट था। तो इस टाइप से मेरा ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद आगे मिसक्लेनियस एग्जांपल्स हैं, उसको आप घर में ज़रूर लगाइएगा। ये IIT JEE के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो इनके एग्जांपल्स लगाते रहिएगा। नेक्स्ट हमारा मिसक्लेनियस एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।